सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज इसमें हम लोग देखेंगे कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी हम 50 दिनों में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा कि सीजीपीएससी में कितना कट ऑफ जाता है और कितना नहीं। तो जनरली कुछ वर्षों का हम देखें, पिछले 5 से 6 सालों का, तो 90 से लेकर 140 के बीच कट ऑफ रहता है। 90 से 140 के बीच। अगर पेपर टफ आ जाता है तो 90 के आसपास कट ऑफ जाता है। अगर पेपर इजी आ जाता है तो 140 के आसपास कट ऑफ जाता है। अब ये जो कट ऑफ है, हम जनरल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से। एसटी एससी ओबीसी का यहाँ पे और थोड़ा सा कम हो जाएगा। जनरल के हिसाब से देखें तो 90 से 140। कुछ साल में कम गए हैं क्योंकि पेपर टफ था तो 90 गया है, और कुछ में अधिक गए हैं जहां पेपर इजी था तो 140 के आसपास गया है। इसमें आपको पता होगा 100 प्रश्न है, 200 अंक है। हम सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं, 2 घंटे का समय रहेगा और इसमें 50 प्रश्न रहेंगे सामान्य अध्ययन का और 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का। तो 50-50 प्रश्न रहते हैं, 2 अंक मिलता है अगर सही प्रश्न आप कहिए तो, और 1/3 अंक काटे जाते हैं, मतलब 0.667 मार्क्स काटे जाते हैं और 2 मार्क्स मिलते हैं सही होने पर। अब तैयारी कैसे करें? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि 50 दिन में तैयारी करना है तो हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि हमें ये जो है भारत का इतिहास और भारत का संविधान, इसको हटा देना है। सबसे पहले इन दोनों को हटा दीजिए। इन दोनों से मान लीजिए हम 30 अंक का प्रश्न आता है, मान लीजिए 30 अंक का, तो इसको तो हटा दीजिए। आपको पहले इसको ध्यान नहीं देना है। आपको कैसे तैयारी करना है, यहाँ पे देखिए, भारत का भूगोल है, भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, फिर है भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दर्शन शास्त्र, साहित्य, कला, संस्कृति, समसामयिक घटनाक्रम और पर्यावरण। सबको, जैसे कि ये भारत का भूगोल है, इसको आपको 10 दिन देना है पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पर देखिए, भारत के भूगोल पर अर्थव्यवस्था है, इसको भी देना है आपको 10 दिन पढ़ने के लिए। चूंकि भारत के इतिहास और संविधान को हमने हटा दिया है, ध्यान रखिएगा। सामान्य विज्ञान जो है वो है आपको 9 दिन दे दीजिए इसको पढ़ने के लिए, 9 दिन आप इसको दे रहे हैं। फिर 5 दिन देंगे आप दर्शन को, ये जो आपका कला साहित्य है। 3 दिन में आराम से आपका करंट अफेयर हो जाता है अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो। एक आपको 6 मंथ या ईयरली का कोई भी सब मैगजीन ले लेना है, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 3 दिन अगर ईमानदारी से आप पढ़ते हैं तो समसामयिक घटना जो है इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है किसी को ज़्यादा दिन लगता हो तो वो इधर से 1-2 दिन कम करके इसको मैनेज कर सकते हैं। पर्यावरण को भी आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हम 50 दिन की बात कर रहे हैं, 50 दिन में हमको पढ़ना है। तो 10 दिन हमने पढ़ा क्या? भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था 20 दिन हो गया, 9 दिन सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो 29 दिन हो गया, दर्शन कला साहित्य 5 दिन पढ़े तो 34 दिन, और 3 और 3 6, 40 दिन में हमने ये सारी चीज पढ़ लिए। कितना घंटा पढ़ते हैं ये हमारे ऊपर है, हम 3 घंटा पढ़े या 4 घंटा पढ़े ये हमारे ऊपर है, कितना घंटा हम इसको दे रहे हैं। तो 40 दिन में हम ये इसे कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा, 30 नंबर हमने हटा दिया है। जब तक आप कुछ छोड़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो सबसे हेडेक तो यही रहेगा आपके लिए, 2 सब्जेक्ट तो इसे ही हटा देते हैं हम लोग। अगर हमारे पास समय रहा तभी हम इसको पढ़ेंगे। एवरेज मान के चलते हैं 30 नंबर का प्रश्न आता होगा, 15 क्वेश्चन इन दोनों से मिलाकर आते होंगे। एक एवरेज मान के चलते हैं हम लोग, तो 30 नंबर हट गया, बाकी 70 नंबर तो बचा ना, 70 नंबर बचा। और इसको हम 40 दिन पढ़ते हैं और 10 दिन रिवीजन देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? 50 दिन। 10 दिन रिवीजन और 40 दिन पढ़ाई करते हैं, 3 से 4 घंटा अपने कैपेसिटी अनुसार पढ़िएगा। तो 70 नंबर में 20 नंबर और कम कर देते हैं तो लगभग 50 नंबर हमारा आएगा। इतना तो हम ला सकते हैं ना, 20 नंबर और कम कर दिया हमने। चलिए मान लीजिए कोई प्रश्न नहीं बना, हमसे छूट गया, तो इसलिए हम 20 नंबर यहाँ पर कम कर देते हैं। कितना प्रश्न छूट गया हमारा? लगभग 10 प्रश्न हमने छोड़ भी दिया, 10 प्रश्न हमने छोड़ दिया तो भी हमारा 50 नंबर यहाँ से आ रहा है। एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल ही पढ़ाई करना है आपको। तो 50 नंबर हमारा यहाँ से आ रहा है। आगे इसी में देखते हैं हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान को कैसे तैयारी करते हैं।
अब इसमें देखिए, इसको भी हम लोग दिन में डिवाइड कर लेते हैं, कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास काफी लंबा है, टाइम लगेगा पढ़ने में, 10 दिन इसको भी मान लेते हैं हम लोग, 10 दिन तैयारी करेंगे इसमें भी। भूगोल है, ये भी है, ठीक है, इसमें हम मान लीजिए 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे भूगोल को। थोड़ा सा अब इसमें तो कम लगेगा समय इसकी अपेक्षा, तो 6 दिन में। अपने अनुसार आप दिन कम ज्यादा कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है, मेरा लॉजिक है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी आप अपने तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, कला, साहित्य, संगीत, जनौला, मुहारा, इस प्रकार है, तो इसको हम सिर्फ 3 दिन देते हैं। 3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ईमानदारी से पढ़ना है आपको। इसको भी हमें 3 से 4 घंटा पढ़ाई करना होगा, मिनिमम 3-4 घंटा पढ़ाई करेंगे तभी ये कंप्लीट होगा। छत्तीसगढ़ की जनजातियां है, परंपरा है, तीज त्योहार है। अब इसमें भी हमको लगभग 6 दिन तो लग ही जाएगा, अच्छे से पढ़ते हैं तो। अर्थव्यवस्था है, इसमें भी लगभग 6 दिन लग ही जाएगा। अर्थव्यवस्था, वन, कृषि है। फिर यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा है, तो इसमें हम 4 दिन ले लेते हैं, क्योंकि ये जो है हम छत्तीसगढ़िया है, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज, इसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं 4 दिनों में, कोई ज्यादा हमें टफ नहीं होगा। उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, इसको हम 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और छत्तीसगढ़ का समसामयिक घटना, ये भी हमारा 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें 10, 10 6 16, 16 3 19, 19 6 25, 25 6 31, 31 4 35 और 35 3 38, 38 3 41 दिन। कितना दिन हो गया? 41 दिन। एक दिन ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, कहीं से भी कम ज्यादा करके। 40 दिन में इसको भी कोशिश करेंगे, और टोटल, या ठीक है 41 दिन में कंप्लीट होता है, 9 दिन हम इसको रिवीजन करेंगे और टोटल 50 दिन हो जाएगा हमारा। और 50 दिन में ये भी हमारा कंप्लीट। देखिए 3 से 4 घंटा हम किसको दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं, 3 से 4 घंटा हम उधर दे रहे हैं हमारा। अब इसमें से कितना नंबर का आता है? इसमें से आता है 100 नंबर का। मान लीजिए इसमें भी 10 प्रश्न नहीं बना, कितना नहीं बना? 10 प्रश्न, तो कितना नंबर आ सकता है हमारा? 80 नंबर आ सकता है मिनिमम। देखिए प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा 80 नंबर हम ला सकते हैं अगर ईमानदारी से अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। ईमानदारी होना जरूरी है, क्योंकि हम किसी और को धोखा नहीं देते, हम खुद को धोखा देते हैं अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो। अगर 80 नंबर हम यहाँ से ले आते हैं और ऊपर से हम 50 नंबर ले आते हैं, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया हमारा? 130 नंबर। और कट ऑफ वेरी करता है 90 से लेकर 140 तक। लेकिन हमारा 130 आ गया तो कहीं ना कहीं हम 70 से 80% सिक्योर हो जाएंगे कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पर प्रैक्टिकल है सारी चीज। अगर हम 130 नंबर अचीव कर पाते हैं तो हम यहाँ पर आ जाएंगे उस पे कि हमारा प्रीलिम्स निकलने वाला है। काफी ज्यादा सरल पेपर आया तो अलग बात है कि थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी पेपर टफ आया तो हम 130 में आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के लिए। ध्यान रखिएगा, इसमें हम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ ही 3-4 घंटा हम ये पढ़ाई तो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर उसको भी पढ़ते रहना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखते रहना है। सारी चीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाता है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। 2015 से लेके 2023 तक, मतलब 2024 में जो एग्जाम हुआ था तब तक का पूरा का आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे। जाइएगा, CGPSC प्रीलिम्स का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसे देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिएगा तो एक आइडिया हो जाएगा किस प्रकार का प्रश्न आता है। इसके साथ साथ आपको क्या करना रहेगा, टेस्ट सीरीज भी जहां से मिले, जो भी मिले वो टेस्ट सीरीज आप देते रहिए। फ्री में मिले तो फ्री में, पैसे में मिले तो पैसे में मिले, टेस्ट सीरीज देते रहिए। इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते रहेगा। साथ ही मैं और आगे बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको एक टेबल बना लेना है 1 2 3 4 5 इस तरह 50 दिनों का। और आपको उल्टा, जैसे कि 50वां दिन है, वहां से उल्टा कट करते जाना है हर दिन। सुबह उठते ही आपको 50वां दिन कट करना है, उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि 49 दिन है। आपके दिमाग में वो दिन चलते रहना चाहिए। यहाँ पे 49 दिन आ जाएगा, उसको फिर कट करेंगे, उल्टा कट करते चलना है। आपको एक्टिव रहना है, कुल मिलाकर आपको एक्टिव रहना है, अवेयर रहना है एग्जाम को लेकर। तो इस तरह आप कट करेंगे तो आपका पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, पढ़ाई की तरफ। इतना दिन बचा है, इतना पढ़ना है मुझे, आपका पूरा कैलकुलेशन आपका माइंड करते रहेगा, आप टेंशन ना लीजिए।
देखिए यहाँ पर हमने बात कर लिया किस चीज़ का, 3 घंटा या 4 घंटा हम इसको दे रहे हैं पढ़ाई में। मान लीजिए हम 3-3 घंटा यहाँ दे रहे हैं, 3 घंटा इसको, 3 घंटा इसको, तो 6 घंटा हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या बच जाता है, सी सेट, जो कि एक क्वालिफाई पेपर है। इसमें ज़्यादा नंबर लाना नहीं होता, फिर भी लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि आपका पेपर तो निकल जाता है जीएस का, लेकिन कहीं ना कहीं आप योग्यता परीक्षा में यहाँ पर फंस जाते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसको हमें हल्के में नहीं लेना है। समय मिले तो हम 1 घंटा मैथ्स या रीजनिंग और 1 घंटा हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रिपेयर करेंगे। मतलब आपको पढ़ते रहना है। सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको 2015 से 2023-24 तक का, किस चीज़ का, मैथ्स का, साथ ही जो हिंदी छत्तीसगढ़ी का जो सीजीपीएससी ने पूछा है हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो इसको भी आप 1-1 घंटा दे सकते हैं। तो 1-1 घंटा ये देंगे और ऊपर जो है 3-3 घंटा देते हैं, तो आपका होता है 8 घंटा। 8 घंटा आप पढ़ते हैं डेली, अगर निकाल लेते हैं ईमानदारी से 8 घंटा, तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर नहीं समझेंगे इस बात को, तो धीरे धीरे दिन कम होते जाएंगे और आपके लिए एग्जाम टफ होते चले जाएगा। हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 8 घंटा ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप कम पढ़िए, लेकिन पढ़ना डेली है। अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट होते रहता है। लेकिन आप रुक रुक कर पढ़ाई करेंगे तो आप वहीं पे रहेंगे, जहाँ कल थे वहाँ आज रहेंगे। इसलिए डेली पढ़ना जरूरी है, इस बात को आप ध्यान रखिए। इस तरह आप तैयारी करते हैं, जो मैंने बताया है, इस तरह आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप सीजीपीएससी निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आपने प्रैक्टिकल देख लिया, हमने सारे एज दिए हैं। आप क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन छोड़ने का भी रहेगा, और आप टॉपिक भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इतिहास और संविधान, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास समय मिला तभी आपको इसको पढ़ना है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, एकदम फ्री माइंड से पढ़ना है। अगर इस तरह से तैयारी करते हैं तो पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और हो सकता है आप आसानी से सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर ले, और मेंस भी आप इसी तरह एक अच्छा स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम प्री की बात किए हैं, तो प्री को आप इस तरह निकाल सकते हैं। चाहे आप ये 2024 में वीडियो देख रहे हैं या चाहे आप 2025 में वीडियो देख रहे हैं, ये जो पैटर्न है मैंने जो बताया है काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो देखिएगा आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम सीजीपीएससी से संबंधित वीडियोस प्रोवाइड करते रहें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।